कल्याणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जायाणम नमो लुईशवशावणम। महावीर भगवान की हाथ को ऊंची। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की। बच्चों हाथ को यूं भी करना है ना। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। કે એ મહારાજી આવ્યા છે હવે મોટા મહારાજ છે તમે એટલે નાના લાગે છે એટલે સિમ્પલ છે તો એ સિમ્પલ એટલે નાના એ નથી है। तो एक छोटा सा मंत्र बोल के विधायक महोदय को आह्वान करना चाहूँगा मैं। बच्चों आप क्लास में पढ़ रहे हो और कोई गणित में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो એવું નથી સોચવાનું ગણિત બહુ ટફ છે ना। क्या बोलना, क्या बोलोगे? ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये वाला फार्मूला डेरिवेशन ये बहुत टफ है। मम्मी ने चाटा मार दिया, मम्मी खराब है ऐसा नहीं बोलने का। क्या बोलने का? कि मम्मी ने खराब बिहेव किया। मम्मी बीजी छे ने एनु वर्तन बीजू छे। मम्मी कोक बार तमे प्यार पण आपे छे ना। कुछ याद नहीं हो रहा है, मेरी मेमोरी खराब है, ऐसा नहीं बोलने का। क्या बोलना? ये चीज है ना, ये चीज मुझे याद नहीं हो रही है। पापा ने चाटा मार दिया तो हमेशा थोड़ी मारते पापा चाटा। क्यों हमेशा मारते क्या? एक बार पण एवं करे छे। तमे पण एवं करो छो ने कोक बार तमे मस्ती करो छो तो हमेशा हमेशा के लिए लाइफ के लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं बनाना। लोग ऐसे ही हैं, चीज़ें ऐसी ही रहने वाली है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यही वजह है कि गुरु इतने महान बने, तपस्या और त्याग। अभी महाराज जी आपको बता रहे थे जब पिछली बार जब गिरनार की यात्रा पर गिरनार जी जा रहे थे तो गुजरात की मुख्यमंत्री रूपाणी जी, विजय रूपाणी, यहाँ के राज्यपाल ओपी कोहली वो सब पधारे थे। उन्होंने इतना ध्यान से इतने मन से गुरुदेव के चरणों प्रणाम किया और गुरुदेव के इतना ध्यान से इतना मन से एकाग्र होकर प्रवचन सुना। तो गुरुदेव के शब्दों में वो जादू है, इनकी आवाज़ में जादू है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। समय की सीमा है। आपको महाराज जी ने बताया, अभी माता जी ने भी आपको बताया है ना, उसके लिए दीदी ने आपको बताया। हाथ में भोजन करते, एक बार भोजन करते, हाथ में चींटी आ जाए, बाल आ जाए तो भोजन पूरा छोड़ देते हैं। और छोड़ दिया तो फिर कब करेंगे? कल। आज भोजन किया सो किया, अब करेंगे। अब कब करेंगे? कल। 24 घंटे कलाक के बाद में। तो आइए हम निवेदन करते हैं, सांसद विधायक महोदय आए। महेश भाई जी आइएगा और गुरु चरणों में अपनी वियांजलि प्रार्थना पेश कीजिएगा। करण गुरुदेव एक बार हार लेते हैं, दिगम जिनका पिछी होती ना, एक बार हार लेते, खड़े होकर हार लेते तो हार देखना बहुत बड़ा सौभाग्य। नागिन कौन सी? वो कोई सा भी रूप बना लेती, महिला का रूप बना लेती है, लेकिन 24 घंटे में एक बार क्या होता है? वो सांप के रूप में आती है। 24 घंटे में एक बार उसको अपने असली रूप में आना पड़ता है। तो ऐसे ही हम सब कौन हैं? वैष्णव धर्म में बोला है अहम ब्रह्मास्मि। कौन है हम? हमारे अंदर भगवान है। सिया राम में सबज जानी, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं है ना। शिव पुराण में लिखा अनंत रुद्राहा। हम सब रुद्र हैं। रुद्र मतलब अनंत शक्ति हमारे भीतर सोई पड़ी हुई है। तो ऐसे ही आप भले कुछ ही मानो अपने आप को, मैं लड़की हूँ, मेरी मेमोरी कमज़ोर है, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे याद नहीं होता है कि नहीं, मैथ्स में वीक हूँ या इंग्लिश मुझे नहीं आवड़े छे, मम्मी मैंने बहुत त्रास आपे छे, है ना। तो कुछ भी जो लिमिटिंग बिलीफ होते हैं, जो छोटी सोच होती है, जिस वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वो सारे विचार खत्म होते हैं। दिन भर में 24 घंटे में एक बार के लिए, और एक बार कब होता है? या तो मेडिटेशन में ऐसा होता है या फिर उठने के तुरंत बाद में होता है। तो उठने के तुरंत बाद में जो आप सोचते हैं,
जो सपना देखते हो गारंटी से नियम से पूरा होता है, इसलिए वीडियो बनाना चाहिए। काल्पनिक मानसिक એને ઇંગ્લિશમાં વિઝ્યુલાઇઝેશન કહેવાય છે, મનોચિત્રણ પણ કહેવાય છે। मन कल्पनाओं में एक वीडियो बनाओ। क्या वीडियो बनाओगे? तुम एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा रहा है, सक्सेसफुल। जिस विषय में घबराहट होती है, जो विषय तुमको कठिन लगता है, इंग्लिश कठिन लगता है या गणित कठिन लगता है, जो विषय बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, वो वही वाला एग्ज़ाम दे रहे हो और बहुत अच्छे ढंग से दे रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत विल पावर है, उसमें बहुत खुश हैं। ये बहुत ग्रेट विधि मनोविज्ञान की। कौन सी विधि है? बहुत ग्रेट टेक्निक है ये। जैसे है ना, तुम्हें कौन सा विषय कठिन लगता है? बताओ, बोलो। हाँ, गणित। तो एक वीडियो बनाओ, काल्पनिक सपना देखो कि मैं गणित का पेपर चल रहा है, गणित का एग्जाम दे रही, गणित बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन हूँ क्रेक करी नाखी रही छूँ, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ, हल कर रही हूँ, और बहुत आनंद के साथ में, बहुत जोश के साथ में, उत्साह के साथ में सॉल्व कर रही हूँ मैं। जैसे फुटबॉल किसको मुश्किल लगता है? फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, किसको कठिन लगता है, मुश्किल लगता है? बताओ, किसको मुश्किल लगता है? कोई तो खेल ऐसा होगा जो आपको कठिन लगता होगा। सब लोग सब खेल में तो एक्सपर्ट होते नहीं है, है ना? कोई दौड़ नहीं सकता है। तो जो काम मुश्किल लगता है, तो रोटी बनाना है या इंग्लिश में बातचीत करना है, इंग्लिश में बातचीत कौन कर सकता है? इंग्लिश बोलना किसको आता है? आता है? वो यूं कर रही है। तो हाँ में यूं करते कि ना में यूं करते हैं? वो हाँ में यूं कर रही है, देखो। तो जो विषय मुश्किल लगता है ना, जैसे इंग्लिश मुश्किल लगता है या गणित मुश्किल लगता है या रोटी बनाना मुश्किल लगता है या जो भी काम आपको कठिन लगता है, आप एक वीडियो बनाओ। उसमें क्या देखोगे? वीडियो में क्या देखोगे? उस काम को मैं बड़े आराम से, अच्छे ढंग से मैं कर रही हूँ मैं। तो इससे क्या होगा? जब उस काम को आप करोगे तो आपकी फुल एनर्जी, दरवाजा बंद करो, पीछे का हवा आती है ऐसे। तो जो भी काम आप कर रहे हो ना, उस काम को जब आप करोगे और पहले वीडियो में देखोगे 21 दिन, कितने दिन तक? 21 दिन तक वीडियो में देखो। लॉन्ग जंप, तुम लोग खेल नहीं खेलते हो? लॉन्ग जंप, हाई जंप, है ना? ऐसा लंबा कूदने का, ऐसा ऊंचा कूदने का, है ना? यहाँ खेल खेलते नहीं खेलते आप लोग? खेलते हो ना? जैसे मम्मी है, पापा है, टीचर है, तुम चाहते हो कि हमको डांटे नहीं, तो एक वीडियो बनाओ। कैसा वीडियो बनाओगे? काल्पनिक वीडियो, मानसिक वीडियो, कि हम उनसे बात कर रहे हैं, हमसे प्यार से बात कर रहे हैं। अभी अपन क्या सोचते हैं? अपन ने क्या धारणा बना के रखी है? क्या धारणा, क्या सोचे? हम उनके पास में जाएंगे तो वो हमको डांटेंगे, या हमको हमारी बात नहीं सुनेंगे, या मम्मी पापा टीचर हमको प्यार नहीं देंगे, या हमारे फ्रेंड से हमारा क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते हो ना? ऐसा कई बार ऐसा होता भी है, किसी ने बार बार मजाक उड़ाया है तो उसके बारे में धारणा बन जाती, सोच बन जाती है। तो क्या करने का? वीडियो बनाओ। क्या वीडियो बनाओ? फिर लड़ाई है, झगड़ा है, क्या वीडियो बनाओगे? कैसा वीडियो बनाओगे? एक वीडियो बनाओ कि हम उससे बात कर रहे हैं और बहुत प्रेम से बातचीत हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसका नाम विजुअलाइजेशन। क्या नाम है इसका? लिखो इसकी स्पेलिंग लिखो इसकी, VI, नहीं ये बोर्ड उतार के दे दो मुझे, चाक भी दे दो। V फॉर विक्ट्री, VISULI, पीछे से ZATION, विजुअलाइजेशन। ये कैसे भी रख दो। ये जो विधि बता रहा हूं ना, तो पूछो उसको। डस्टर, हाँ बेटी पहुंच दे।
ये लिख लो, लाइफ में हर जगह चीज काम में आएगी। रुपया कमाना है, पैसा कमाना है ना, या नाम कमाना है, या परसेंटेज पाना है, रिलेशन सुधारने, हेल्थ पाना है। जैसे तो आपकी दादी होगी, आपके दादाजी होंगे, है ना, मान लो घुटने में दर्द है उनके, उन दादाजी को समझाओ। क्या समझाओगे? दादाजी आप ऐसा एक काल्पनिक रूप से ऐसा देखो, क्या देखो कि मैं चल रहा हूँ और आराम से चल रहा हूँ, मैं घुटने में कोई दर्द नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि कोई अभी एक लड़का बता रहा था कार में वॉमिटिंग होती है, इसको उल्टी होती है। अभी वो 20 साल का है, कार में चलता है, कार में बैठने पर उसको उल्टी होती है। अगर भरा पेट होता है तो खाली पेट चलता है, उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। दाहोद से आया, भूखा पेट आया, भोजन करके नहीं आया। दाहोद गया, भोजन नहीं किया, उसने पानी पी के गया, बढ़िया भोजन था, टेस्टी भोजन था, लेकिन भोजन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? खाने से उसको उल्टी होती है। तो हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, और जब हमारी सोच बदलती है तो क्या होता है? सोच बदलने से बॉडी के हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोन चेंज होते हैं, केमिकल सिक्रेशन। जैसे जीभ होते हैं ना, जीभ से पानी निकलता, जीभ से रस निकलता, इन्हें लार कહેવાય છે हिंदी में। गुजराती में શું કહેવાય છે? गुजराती पर लार कહેવાય છે, है ना। तो लार निकलती है। ऐसे हमारे किडनी से, लीवर से, हर शरीर के अंगों से केमिकल निकलते हैं, सिक्रेशन, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, शरीर में ग्रंथियां होती हैं। तो जब ये विधि करते हैं, इससे हमारे हार्मोन चेंज होते हैं। कुत्ता होता ना, कुत्ता सांस कैसे लेता है? बहुत फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी सांस लेता है, जल्दी मर जाता है, जल्दी इसको गुस्सा आता है। कछुआ 300-400 साल जीवित रहता है। उसकी कछुए की उम्र कितनी होती है? 300 साल। इतनी लंबी उम्र क्यों जीता है? वो 4 या 5 मिनट में एक बार सांस लेता है। कितनी देर में? 4 या 5 मिनट में एक बार सांस लेता है। तो जब हम शांत होते हैं ना, जब हम खुश होते हैं, तो हमारी सांस की स्पीड कम हो जाती है, और गुस्से में, टेंशन में, घबराहट में, डर में हमारी सांस तेज 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 हो जाती है। जब आपको रात में जब आप रात में सो के उठते हो, बाई चांस कल्पना करो कि डरावना भूत का सपना आया। किसको भूत का सपना आता? हाथ उठाओ। सबको आता? बाप रे, इतने लोगों को सबको भूत का सपना आता है। सब डरपोक, सबको डर लगता है। तुम उधर इतनी 6 फुट की लंबी को, तुमको भूत का सपना आता है? तुमको भी है? तो जब रात में डर का सपना आता है ना, नींद खुल जाए, तो यहाँ छाती पे हाथ रखना। क्या लगेगा? हार्ट बीट, दिल की धड़कन कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी। क्यों? डर की वजह से। जब प्रसन्न होते हैं, जब खुश होते हैं, तो हमारी हार्ट बीट कैसी होती है? धड़कन हमारी नॉर्मल होती, सिंपल होती है। धड़कन भी नॉर्मल होती है, और सांस भी हम धीमे धीमे आराम आराम से लेते हैं। तो प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। 3 उंगली यहाँ रखते हैं, 1 उंगली यहाँ रखते हैं, है ना। और ये अंगूठा कहाँ? कान के छेद होता है ना, छेद, ढक्कन, ये ना छोटा छोटा सा गोल गोल सा, इसको सब बंद कर देते हैं। ऐसा दबाना नहीं, जोर से सिर्फ टच करना है, और सांस को पूरा लेना है, फेफड़े पूरे फुलाना है ना। वो कैसे बोल रहे हैं? मुंह बंद रखना है, ओंठ को बंद रखना है, मुंह से आवाज नहीं निकलना। आवाज कहाँ से निकलेगी? नाक से। तो उससे मेमोरी बढ़ती। क्या होता है उससे? भ्रमर होता है ना, भ्रमर, भोरा भोरा, है ना। तो भोरा ऐसे करता है, सांस ली, रोका, और नाक से निकाला, इससे मेमोरी बढ़ती है। मेमोरी कौन कौन बढ़ाना चाहता है? जब तुम बड़े हो जाओगे, मान लो तुमने बिजनेस किया, तुमने जॉब किया, तुम्हें सब याद रहेगा। कल कस्टमर ने, क्लाइंट ने, ग्राहक ने क्या मांगा था, कल क्या बेचा था, किस रेट पे बेचा था, परसों आया था, 1 महीने भर पहले, हफ्ते भर पहले आया था, 2 साल पहले आया था। तो मम्मी ने मुझे क्या सलाह दी थी, क्या सूचना दी थी, मम्मी ने मुझे क्या बताया था, टीचर ने मुझसे क्या बोला था, मेरी फ्रेंड ने मुझे क्या करने की। तुम्हें सब, तुम्हारी मेमोरी बढ़ेगी, तो तुम लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। इसका नाम विजुअलाइजेशन होता है। एक विधि और होती है, उसका नाम होता है ऑटो सजेशन। उसमें क्या होता है?
जो आपको बनना है ना, वो आप बार बार बोलिए मन के अंदर, मन ही मन बोलिए। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना, तबीयत मेरी खराब रहती है, मैं तो बीमार रहता हूँ, मैं तो बीमार हूँ, तो आजारी छू, है ना, एम के बात है ना। तो कोई મને प्यार નથી આપે છે, हैं, હું तो गधेड़ू छू, गधेड़ी छू, है ना। तो जो हम बार बार बोलते हैं, जो हम बार बार सोचते हैं, हम वैसे लाइफ में बन जाते हैं। ठीक है ना, समझे नहीं समझे, समझे ना। तो जो तुम चाहते हो वैसे तुम बार बार सोचो। क्या सोचो? मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, 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 मेरी मेमोरी, तो मेमोरी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। मान लो गणित तो कठिन पड़ता, गणित मान लो कठिन लगता तुमको, तो तुम बार बार सोचो गणित बहुत सरस છે, ગણિત 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 લે કેટલું સરસ છે, ગણિત કેટલું સરસ છે મારા માટે, ગણિત મારા માટે બહુ સરસ છે। जो तुम बार बार सोचते हो ना, देखो जो बच्चे बार बार सोचो, भले मैं पतला हूँ मैं, लेकिन महीने भर में 800 किलोमीटर चला हूँ मैं। कितने किलोमीटर? महीने भर में। बताओ आप, मैं सोचता हूँ मैं एनर्जी बहुत है मेरे भीतर, एनर्जी, एनर्जी एटले ऊर्जा, ताकत, शक्ति। एक होता है स्टैमिना। क्या होता है? जैसे कि तुम पढ़ते हो ना, तो जैसे ये बच्ची पढ़ने बैठेगी ना, ये डिग्री, तो आधे घंटे में थक जाएगी, लेकिन ये 2 घंटे में नहीं थकेगी, वो 3 घंटे तक वैसी वैसी बैठी रहेगी। पढ़ते हैं ना, तो कोई बच्चे आधे घंटे में बोर हो जाते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं 1 घंटे तक पढ़ते, फिर बोलते चलो खेलने जाएंगे, घूमने जाएंगे, चलो बाहर रमवा माटे, है ना, અહીંયા ત્યાં ફરે છે। पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता है? इसको बोलते हैं स्टेमिना, उसकी शक्ति नहीं है। मन वो बोर हो जाता है। सच, इसे गिलास लिया, गिलास में 1 चम्मच शक्कर घोली, है ना, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शक्कर डाली, फिर 1 चम्मच और डाली, फिर घोला, फिर एक इधर ध्यान दो, फिर 1 चम्मच शक्कर और डाली, फिर उसको चम्मच को हिलाया, पूरी शक्कर घुल, ऐसे कितनी बार होगा? 4 चम्मच 5 चम्मच शक्कर डालेंगे, फिर शक्कर घुलेगी नहीं, फिर क्या होगा? शक्कर घुल नहीं, सैचुरेशन पॉइंट, वो तरफ संतृप्त हो गई, अब अधिक शक्कर उसमें नहीं घुल पाएगी। तो ऐसे हमारा मन होता है। कोई आधे घंटे पढ़ने के बाद में बोर होता है, कोई 1 घंटे पढ़ता फिर बोर होता है, और कोई ऐसा होता है 2 मिनट भी नहीं पढ़ा और तो नींद आती है। होता नहीं होता ऐसा? देखो पिक्चर देखते हैं तब ऐसा होता क्या? पिक्चर में ऐसा नहीं होता, पढ़ते समय ऐसा होता। क्यों ऐसा होता है? अरे ऐसा करते हैं, ऐसा दुखी हो जाते हैं। नहीं, तुम पढ़ाई करते हो ना, खुश होकर पढ़ाई करो। कैसे पढ़ाई करो? खुश होकर पढ़ाई करो। जब खुश होने से क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाती है। खुश होने से क्या होता है? आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब खुश होकर पढ़ाई करते हैं तो उससे क्या होता है बताओ? और जब पढ़ाई करते ऐसे बैठते हैं, ऐसे बुढ़े की तरह, ऐसे नहीं बैठने का। दादाजी तुम कितने 80 साल की उम्र तुम्हारी, ऐसी ही बैठी इतनी शुरू से। देखो ये ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, सीधे बैठो, स्ट्रेट। हाँ, जब सीधे शुरू में क्या होगा? आदत नहीं अपनी, सीधे बैठे आदत नहीं, शुरू में दर्द होगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन दर्द होगा। जब जिम जाते हैं ना, जब जिम में जाते हैं तो 15 दिन 20 दिन महीने भर तक दर्द होता है बदन के अंदर, पेन, बॉडी पेन होता है। लेकिन जब महीना भर होता है फिर क्या होता है? बॉडी पेन, शरीर का दर्द कैसा होता है? खत्म हो जाता है। तो ऐसी नई आदत डालते हैं। कितने बजे उठते हो सो करके तुम लोग? कौन बोलता 5 बजे? झूठ बोलते, तू 5 बजे नहीं उठती ना? हाँ, चोरी पकड़ी गई तेरी। नहीं, देखो आप मन में फीलिंग पैदा करो, मैं जब चाहूं तब उठ सकती हूं मैं। कॉन्फिडेंस, क्या बोलते हैं इसको? बार बार सोचो। बहुत सक्सेसफुल बनने के लिए जो भी आदत जरूरी है, जो भी गुण जरूरी है, स्वभाव में, व्यवहार में, आदत में जो भी चेंज जरूरी, जो नयापन जरूरी, जो बदलाव जरूरी, वो ऑटोमेटिक मेरे भीतर पैदा हो रहा है।
कई बार ऐसा होता है हमको नहीं मालूम, कोई दूसरा आदमी हमको बताता है कि आपके अंदर ये वाली क्वालिटी है, आपके अंदर ये वाला बहुत महान गुण है। हमको लगता है अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी ये वाली आदत इतनी अच्छी है, मेरा ये वाला गुण इतना बढ़िया है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मुझे किसी कोई और हमको टीचर या फ्रेंड आपको आपकी फ्रेंड बताती है। ऐसा कैसे हो जाता है? जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनमें अलग डिफरेंट अलग क्वालिटी उनके अंदर होती है, उनके बहुत विशेष गुण उनके भीतर होते हैं। वो विशेष गुण आपके भीतर पैदा हो। चल रहा था, मैं भी क्या बोल रहा था, अगर आपको महान बनना है तो आप ऐसे महान नहीं बनेंगे। स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल गुण, स्पेशल आदतें आपके भीतर पैदा होगी तो आप स्पेशल बनेंगे। और सिंपल आदत है, साधारण आदत है तो आप साधारण इंसान बन के रह जाएंगे। मुझे बताओ कौन लाइफ में महान बनना चाहता? हाथ उठाओ। ये दो ही महान बनेगी, तुम सब ढक्कन बन के रहोगी, है ना। हाथ नीचे कर लो बस। देखो अगर बहुत बड़ा बनना है ना, सक्सेसफुल बनना है, तो सक्सेसफुल लोगों की आदतें अलग टाइप की होती हैं। एक आदत होती है फॉरगिवनेस, क्षमा करना, भूल जाना। मम्मी ने कल डांटा था तो मम्मी आज भी डांटेगी, जरूरी क्या ऐसा बताओ? टीचर ने कल डांटा था या फ्रेंड से कल झगड़ा हुआ था तो आज भी होगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। आपके भूतकाल का आपके वर्तमान काल से कोई लेना देना नहीं है। इट इज नो रिलेशन, नो कनेक्शन विथ योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। समझे नहीं समझे? थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी सीखना शुरू करो। आपका कोई सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का? होता है ना? तो तुमको अंग्रेजी तुमको आती नहीं है? तुमको उसको नानी विषय नहीं आती उसको? बताओ इतनी बड़ी हो गई नानी विषय नहीं आती उसको? हाँ, इतने विषय आवड़े छे? चल सुना, અરે રે 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 ઝેડના પરથી શું આવે છે? एक्स वाई जेड, ઝેડના પછી શું આવે છે? कल पूछ के आना, ठीक है ना? बोले आप पूछ के आऊंगी। हाँ, कई बार क्या होता है ऐसा लाइफ में, ऐसा पजल पैदा हो जाती है, प्रॉब्लम आती लाइफ में। उस समय क्या करना चाहिए? जोर से हंसना चाहिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। उससे क्या होगा? आपका पूरा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और कहाँ चले जाएगा? प्रॉब्लम पे से आपका दिमाग हट करके कहाँ दिमाग जाएगा? हंसने पर दिमाग जाएगा। के लोग डांस करते हैं, अब दुर्गा जी बैठती, गणेश जी का उत्सव होता है तो क्या करते हैं लोग? नृत्य करते हैं। जब उत्सव होते हैं, त्यौहार, तो लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। नृत्य करने से क्या होता बताओ? नृत्य करने से क्या होता है? पूरा दिमाग वहीं लग जाता है। तो उससे क्या होता? उससे ये होता उससे कि प्रॉब्लम पे से दिमाग हट जाता है। मुझे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, किसने इंसल्ट करी, किसने बुरा बोला, है कि नहीं, मुझे कौन सा टॉपिक कठिन है, मेरे कम परसेंटेज आए थे, किसी ने मेरी मजाक उड़ाई थी, मैं गिर पड़ी थी, मेरी मेमोरी कमज़ोर है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मेरे नसीब में सक्सेस नहीं है, मैं क्लास से फर्स्ट रैंक में नहीं आ सकती। ये सब दिमाग, ये सब विचार दिमाग से निकल जाते हैं। ओम 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 प्राणायाम होता है। क्या होता है? ओम प्राणायाम। हम साधु लोग घास में चलते नहीं हैं, रास्ता वहाँ से है, वहाँ खूब सारी घास है, घास के अंदर जीव होता है, घास एक लिविंग थिंग है। जैसे आपके अंदर प्राण है कि नहीं है? आप जीवित हो या अजीब? अजीब हो, जीव हो ना, जीव। घास भी जीव है। घास से पैर रखते हैं तो घास को दर्द होता, पीड़ा होती है, वो मर भी जाती है। जिस घास पे लोग चलते हैं ना, वहाँ की घास सूख जाती है, पगडंडी रास्ता नहीं होता, रास्ता, घास सूख जाती है। तो साधु लोग, दिगंबर साधु लोग, जो पिच्छी वाले होते हैं ना, जिनके हाथ में पिच्छी होती है, वो घास पे चलते नहीं है। तो तुमको 2 विधि बताई मैंने, ये वाली विधि, क्या नाम है इसका? विजुअलाइजेशन। ये क्या होता है? आप जैसा बनना चाहते हो, वीडियो बनाओ। तुम लोग चाहते हम खूब पैसे वाले बने, चाहते हो क्या?
चाहते हो क्या? कौन भिखारी बनना चाहता? हाथ ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ। देखो खुद ही खड़ा होगा, देखो वो। नहीं, कोई भिखारी नहीं बनना चाहता ना? जो चाहते वैसा सपना देखो। मेरे पास बहुत बढ़िया कपड़े हैं, स्कूल का बैग फटा हुआ नहीं है, मेरे जूते मेरे मोजे कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास बढ़िया हैं, कभी रोना नहीं। देखो, सब लोग करोड़पति नहीं होते, सब लोग अमीर नहीं होते ना, सब लोग अमीर तो होते नहीं हैं, है ना? तो मम्मी ने, पापा ने, या जो भी आपके बड़े दादा दादी हैं, उन्होंने आपका स्कूल का बैग ला करके दिया, उनने आपको पेन खरीद कर दिया, आपको वाटर बैग खरीद करके दिया, તમે એ દફતર એ આપે છે। દફતર એટલે वो ना रोटी है ना, दफ्तर बोल कहवाय છે ना ये गुजराती में, है ना? जो टिफिन बॉक्स जब भोजन करते हैं तो मान लो वो बहुत महंगा वाला नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बहुत चमकदार नहीं है, तो दुखी नहीं होने का। लंच बॉक्स का उद्देश्य क्या है? रोटी रखने का। अब बहुत सुंदर है, बहुत महंगा है, तो भी उसमें भोजन रखा जाएगा, वो सस्ता वाला है तो भी भोजन रखा जाएगा। क्यों भाई? चप्पल का उद्देश्य क्या है? चलते हैं तो कंकर पत्थर ना चुभे, है कि नहीं? अब चप्पल महंगी हो या सस्ती हो, दोनों चप्पल कंकर पत्थर से आपको बचा रही है। कॉपी है आपकी, कॉपी बहुत महंगी कॉपी है या सस्ती कॉपी है? पेन सस्ता या पेन से क्या होता है? लिखा जाता है। तो दुखी कभी नहीं। जितना हम दुखी होते हैं ना, उतनी में एनर्जी कम होती है। जो वह एनर्जी कम होती है, हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते। तो सपनों को पूरा करने के लिए पहले एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी कैसे आती है? हमेशा खुश रहो। हमेशा कैसे रहो? खुश रहो। और एक बात मैंने सुबह आपको बोली थी, आप गणित पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ नहीं बनी, तो ऐसा नहीं सोचना गणित બહુ ટફ છે, એવું નથી બોલવાનું। શું બોલવાનું? ગણિત બહુ સિમ્પલ છે। એ મારા માટે મજાની વાત છે, ગમ્મતની ગોષ્ટ છે મારા માટે। એમ કહેવાય છે, જે એમ કહેવે છે ને તેને સફળતાનો શિખરનો સ્પર્શ થાય છે। और तुमने अगर ये सोचा बार बार रिपीट करो। क्या बोलने का? बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। रिपीट बदले એટલે दोहराओ, बार बार बोलो। क्या बोलो? मैं सफल बनने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं हूँ सफलताનો શિખરનો સર કરવા માટે મારો જન્મ થયેલો છે। किसका मोबाइल बजा? अच्छा, इधर बज रहा है, मुझे लगा उधर बजा, है ना? तो ये देखो होते हैं स्पेशल स्वभाव व्यवहार, स्पेशल आदतें पैदा होती है। तो कैसे पैदा होती है? ऐसा आशीर्वाद जब आपको मिल जाता है, ऐसे गुरु प्रेरणा देने वाले आपको मिल जाते हैं, तो ऑटोमेटिक स्वभाव में, व्यवहार में, आदतों में बदलाव और नयापन पैदा होता है। और जब पुरानी आदतें, पुराना व्यवहार, पुराना स्वभाव खत्म हो जाता है और जब नई आदतें पैदा हो जाती है, जब व्यवहार में नयापन पैदा होता है, इंसान पूरी तरह से नया बन जाता है, तो कुदरत ने या किस्मत ने या भगवान ने आपको लिए गुरुदेव को यहाँ पर भेजा। अगर गुरुदेव यहाँ पर नहीं आते तो आपको जो शिक्षा मिलने वाली थी, जो कृपा की बरसात होने वाली थी, वो नहीं हो पाती। वो नहीं होती तो आपको मंत्र नहीं मिलते, वो फार्मूले, वो सिद्धांत, तो सूत्र आपको नहीं प्राप्त हो सकते थे। तो आज गुरुदेव यहाँ पर आए हैं, गुरुदेव तपस्या त्याग के शिखर पर बैठे हैं, आप सफलता के पर्याय हैं। तो हम प्रार्थना करते गुरुदेव के चरणों में कि आज के इस पवित्र अवसर पर आप सबको, हम सबको अपना आशीर्वाद दें और हमको इतनी ऊर्जा दें, हमें इतनी कृपा हमारे ऊपर करें, ताकि हम अपने जीवन में आने वाले वर्षों में, भविष्य में हम सफलता के शिखर को स्पर्श कर सकें। दोनों हाथ ऊंचे उठा करके परम